फ्रेंड्स, आज दिनांक 19 जून 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है वायरस। जैसा कि आप लोगों को निर्देशित हो रहा है फोटो के माध्यम से कि वायरस क्या है, और वायरस की जो आज का मुख्य बिंदु है वो है कि वायरस के सजीव और निर्जीव लक्षण। बच्चों, वायरस एक ऐसा घातक और गंभीर ऐसा माइक्रोब है जो सूक्ष्म, यानी इतना सूक्ष्म है कि वो नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। वायरस डीएनए वायरस भी होते हैं, वायरस आरएनए वायरस भी होते हैं। ऑलमोस्ट प्लांट जितने भी हैं हम सब में आरएनए वायरस ही मिलते हैं, और वायरस चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों ही हानिकारक होते हैं। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि वायरस में कोई भी सेल नहीं है, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो ये कह सके कि हाँ ये एक माइक्रोब है, या फिर कहा जाए कि ये इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लक्षण हैं। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर भी पाए जाते हैं जिसके कारण ये लिविंग कहलाता है। तो लिविंग है भी और नहीं भी। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे बिंदुवार। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, वायरस की स्थिति हमेशा विवादग्रस्त रही है। अति सूक्ष्म और सरल होने के कारण यह कठिन है, ये कहना कठिन है कि ये सजीव है या निर्जीव है। तो सबसे पहले इसके जो नॉन लिविंग जो कैरेक्टर्स हैं उस पर हम बात करते हैं। पहला कैरेक्टर है, प्रत्येक वायरस प्रोटीन खोल में बंद एक डीएनए या आरएनए का अणु होता है। मतलब ये इसमें लॉक है, इसमें मतलब यानी कंफर्म ही नहीं है कि डीएनए है या आरएनए है। देखिए, खास बात है कि मैंने कहा ना, दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। दूसरा है कि वायरस को अजीवित रासायनिक यौगिक के क्रिस्टलीय कणों के समान बड़े कणों के रूप में बोतलों में भरकर रखा जा सकता है। मतलब हम सीधा सा आपको बताएं तो ये है हिंदी में कि इसे क्रिस्टल फॉर्म में आप सिक्योर करके रख सकते हैं, जैसे कि लेबोरेटरीज में रखा जाता है वायरस को, और हजारों वर्षों तक ये वायरस सेव रहता है। तीसरा है कि केवल सजीव कोशिकाओं के अंदर पहुंचने पर इसमें न्यूट्रिशन यानी पोषण क्रिया और रिप्रोडक्शन होता है। केवल सजीव कोशिकाओं में, यानी बाहर सजीव कोशिका के बाहर ये क्या है, ये डेड है, ये मृत है। उसके बाद है, सजीव कोशिकाओं के बाहर कृत्रिम पोषक माध्यम में इसमें जन्म नहीं होता। जनन क्रिया यानी रिप्रोडक्शन बाहर जो है आर्टिफिशियली इसमें नहीं होता है। तो ये भी एक अपने आप में कि मतलब लिविंग सेल के अंदर तो हो रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर में इसमें कोई भी इसमें जो है रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं, तो सजीवों को बनाने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स वायरस में नहीं होते हैं। मतलब ये अपने आप कार्बोहाइड्रेट हमारी क्या है, हमारा मेन रिसोर्स है कार्बोहाइड्रेट, इसमें हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। और वायरस में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ना प्रोटीन है, ना कुछ है, लिपिड है, कुछ भी नहीं है। इनमें केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है, इसमें और कोई भी सब्सटेंस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक सजीव कोशिका में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन वायरस में इनमें से कोई केवल एक ही होता है। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। मैंने आपको बताया अभी, या तो डीएनए वायरस होगा या आरएनए वायरस होगा। अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, ये आरएनए वायरस है, ठीक है। तो ये एक बड़ा अपने आप में वो है कि न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के हैं, लेकिन ये इसमें केवल एक ही प्रकार का होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। सभी सजीव कोशिकाओं में डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, किंतु वायरस में जो क्या क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मतलब ये अजीब बात है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बहुत ही रेयर
मतलब पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, वो कहाँ वायरस में होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद है वायरस सेलुलर नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया कि इनमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, इनके अंदर सेल है ही नहीं। सेल जब नहीं है तो साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा, कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारी चीज़ें इसमें है ही नहीं। अभी मैंने बताया न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, इसमें मतलब न्यूक्लिक अम्ल भी नहीं है, सॉरी इसका अपना जो है न्यूक्लियस भी नहीं है। उसके बाद है वायरस कणों को मेटाबॉलिक एंजाइम्स, वो वायरस कणों में मेटाबॉलिक एंजाइम्स भी नहीं होते, मतलब कोई उपापचय क्रिया होती ही नहीं है, तो ये भोजन पर डिपेंड ही नहीं है। यानी कि पोषक कोशिका के बाहर जो है ये होस्ट सेल के बाहर जो ये कोई जैव क्रिया नहीं होती इसमें, और इनमें कोई इनलार्जमेंट भी नहीं होता है, यानी वृद्धि जैसे हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं, या कोई भी सेल है, कोई भी एनिमल है, कुछ भी है तो बड़ा होता है, लेकिन इनमें कोई इनलार्जमेंट होता ही नहीं है सेल में। सेल तो है ही नहीं, खैर वायरस कण में जो है कोई इनलार्जमेंट होता ही नहीं है, कोई वृद्धि है ही नहीं। तो ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो दर्शाते हैं कि वायरस कैसा है। वायरस एक नॉन लिविंग सेल है, सॉरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वायरस को इसीलिए किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी जीव विज्ञानी ने इसको क्लासिफिकेशन में स्थान नहीं दिया है, तो इसलिए वायरस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम बात करते हैं वायरस के जीवित लक्षणों की, यानी कि जो सजीव लक्षण हैं इनमें लिविंग कैरेक्टर्स। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि वायरस केवल सजीव कोशिकाओं में सक्रिय मिलते हैं, ये निर्जीव कोशिकाओं में परजीवी के रूप में नहीं मिलते। मतलब कहने का मतलब ये है, ये सजीव जैसे ही किसी सेल के अंदर, यानी किसी लिविंग सेल के अंदर, वो भी डेड सेल नहीं, लिविंग सेल के अंदर जैसे ही एंटर करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है बहुत तेज़ी से। 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, लगातार अपनी संख्या बढ़ाएगा, जस्ट डबल करेगा। दूसरा है वायरस में सजीव कोशिकाओं के अंदर जन्म का गुण होता है, मतलब यानी रिप्रोडक्शन, मतलब मैंने कहने का मतलब वही है कि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बहुत तेज़ी से, लाखों की संख्या में बस वायरस को अंदर जाना है, उसके बाद बहुत तेज़ी से, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये वायरस और कोरोना वायरस आप देख रहे हो, सेम वैसा ही है। कोरोना वायरस भी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, वायरस सभी मल्टीप्लाई करते हैं, तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद है सजीव कोशिकाओं की भांति इनमें आरएनए या डीएनए मिलता है, यानी इनमें डीएनए आरएनए पाया जाता है। उसके बाद है सजीव तंत्रों में पाए जाने वाले विविध कार्बनिक पदार्थों में से केवल 2 मुख्य पदार्थ, यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इनमें पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको, इसमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ना ही इसमें जो है लिपिड की आवश्यकता पड़ रही है, केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, ये 2 चीज़ें इसमें पाई जा रही है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कार्य कर रहा है एज ए जेनेटिक मटेरियल का, और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन शीट यानी कैप्सूल का काम कर रहा है, जो एक बाहरी लेयर का जो होता है। नेक्स्ट है कि सजीवों के समान वायरस का माप यानी आकृति एक निश्चित आकार है उसका, ठीक, एक निश्चित आकार सबका आपने देखा होगा कि एक निश्चित आकार मिल जाता है। अभी भी आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस है या जितने भी वायरसेस है, एड्स वायरस है, पोलियो वायरस है, इनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, सभी वैज्ञानिक कर चुके हैं। और कोरोना वायरस को भी आपने देखा होगा, आपने स्ट्रक्चर उसका राउंड है, थोड़ा सा आपको दिखाई भी दिया होगा, जिन लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट है हमारा सजीवों के समान, सॉरी जो है वायरसों के आनुवंशिक पदार्थ का द्विगुणन व प्रोटीन संश्लेषण पोषक कोशिका के अंदर ठीक उसी प्रकार होता है जैसा कि सजीव कोशिकाओं में, यानी उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ठीक वैसे ही उसमें भी जो है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणन होता है, और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ठीक वैसे ही होता है जैसा कि सजीव कोशिका करती है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस और जेनेटिक मटेरियल, यानी वही हमने बताया आपको न्यूक्लिक एसिड, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है सेम वैसे ही होता है जैसा कि जो है लिविंग सेल में होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक रहा
वायरस के सजीव और निर्जीव लक्षण। आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा, आपको क्लियर भी हो गया होगा। बार बार आप वीडियो को रिवाइंड कर देख सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसको कॉपी पे नोट करिएगा, और जो है इसको याद भी करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू सो मच।